अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड वाइज तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, कौन सा एडाक जम होगा, किस अलाउंस में कितना इजाफा होगा, कन्वेंस मेडिकल हाउस रेंट, 30% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस कौन से मुलाजमीन को मिलेगा। अब बजट में 4 दिन बाकी हैं, तकरीबन सारी चीज़ें फाइनल हो गई हैं। आज भी कौन सा जम होगा और अलाउंसेस में इजाफा होने के बाद कितनी आपकी सैलरी बन जाएगी, आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। सबसे बड़ा सवाल 30% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस कौन से मुलाजमीन को मिलेगा। अच्छा, इससे पहले एक अहम तरीन अपडेट है कि मुलाजमीन को बड़ी उम्मीदें हैं जी पीपल्स पार्टी से। तो आज पीपल्स पार्टी ने भी अपनी तजावीज़ जो हैं वो फाइनल करके हुकूमत के साथ शेयर कर दी हैं। और जब सवाल किया गया वज़ीर आला सिंध से, जो ख़ुद वज़ीर ख़जाना भी हैं और उन्होंने ही बजट पेश करना है, तो उन्होंने क्या बताया जी कि तनख्वाहें कितनी बढ़ाएंगी, ज़रा सुने। तनख्वाहें भी बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन अभी तक हमने फैसला नहीं किया। वफाक के साथ मिलकर फैसला करेंगे। देखें, जो आने वाली बजट है वो मुश्किल बजट होगी। जो दुनिया में ईरान वाली जंग, ईरान और अमेरिका और इसराइल वाली जो जंग है, उससे आपको पता है महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है। आपने सुन लिया जी कि वफाक के साथ मिल के फैसला करेंगे। एक खबरें चल रही हैं जी कि सदर पाकिस्तान ने 50% तो 70% की तजवीज़ दी है। ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है। जो वफाक बढ़ाएगा, इस दफ़ा तमाम सूबे भी वही तनख्वाहें बढ़ाएंगे। बल्कि ये जो पंजाब वालों की भी अच्छी खबर ये है कि पंजाब में पहले पेंशन कम बढ़ी है, पिछले साल तनख्वाहें भी कम बढ़ी हैं, तो इस साल तकरीबन तमाम सूबों की तनख्वाहें बराबर बढ़ेंगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद जो सूबों के जो वज़ीर ख़जाना हैं उनकी तरफ से ये बयान आए हैं। ये पंजाब के वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि जी हम तनख्वाहें और पेंशन वफाक के बराबर बढ़ाएंगे। पिछले साल वफाक की जो पेंशन बढ़ी थी वो 7% बढ़ी थी। ये देखें, ये पंजाब की पेंशन 5% है और वफाक की 7% है। तो ये इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला तनख्वाहें और पेंशन वफाक के बराबर पंजाब वालों की भी बढ़ेंगी। असल में पंजाब में एक मसला है, ये जो नोटिफिकेशन है ना जी कि अडाक रिलीफ का आधा पेंशन बढ़ाया जाएगा, तो ये रास्ते में रुकावट है। तो ये नोटिफिकेशन वापस होने के लिए भी एहतजाज हो रहा है। आप देखें क्या बनता है। अच्छा जी, अब आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि आपकी तनख्वाह टोटल बढ़ेगी कितनी। ये सैलरी चार्ट है। पहला सवाल जो पूछा जा रहा है, कौन सा अडाक जम होगा, क्योंकि खबर क्या है ये ज़रा देखें। खबर है कि एक अडाक जम होगा। ये भी देख लें कि एक अडाक जम होगा। 4 अडाक में से कोई एक अडाक जम करने की खबर है। अब कौन सा अडाक जम होगा, ये जितने भी पहले जब भी पे स्केल रिवाइज हुए हैं ना जी, तो हमेशा से जो पहला अडाक शुरू से, अब शुरू का अडाक कौन सा है, ये 2022 का अडाक, 2022 का 15%। तो ज़राए भी यही बता रहे हैं और लॉजिकली भी इसी अडाक को जम होना है, ये जो 15% है। वैसे तो सबसे बड़ा अडाक ये है 2023 वाला, 30 से 35%। आप अपनी सैलरी स्लिप निकालें, वहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो है आपकी अपग्रेड वाइज हर एक के अलग-अलग ये अडाक लगा होगा। आपकी सैलरी पे सबसे बड़ा अडाक ये होगा, लेकिन इसके जम होने का चांस नहीं है। ये जो अडाक 2022 है, अब आपका जो ग्रेड है उस लिहाज से आप अपनी सैलरी स्लिप में देखें तो ये जम हो जाएगा। जम होने के बाद अच्छा, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जो उनका ये अडाक है 2022 वाला, वो अपनी बेसिक पे में लगा लेंगे तो वो नई बेसिक बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो नया चार्ट बनेगा, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस का कंफर्म है जी अभी कि ये डबल होगा। ये कन्वेंस अलाउंस जो सीए लिखा होता है, ये ग्रेड 1 से 16 तक, 15 तक जो है वो 1785 से लेके 2856 है मैक्सिमम, आगे 5000 है जी। तो ये डबल होने का, आप यानी कि अगर 17-18 का भी ये डबल हो जाएगा तो ये 5000 से ऊपर ये 10,000 हो जाएगा। लेकिन आगे की खबर अलहदा है कि जी सबका डबल नहीं होगा। ये देखें, जो कन्वेंस अलाउंस है ये 22 ग्रेड से 19 ग्रेड 1 से 19 तक जो है ये डबल होगा, और 20 से 22 का जो है वो 50 से 75% होगा, क्योंकि ये ज़्यादा फ़र्क है वहाँ पे। 19 ग्रेड तक कन्वेंस बहुत कम है और 20 और 22 का बहुत ज़्यादा है, तो बहुत फ़र्क है। तो वहाँ पे ये जो है वो ग्रेड वाइज पड़ेगा ये देखें। अच्छा, अभी तक हाउस रेंट के हवाले से कोई खबर नहीं है। हाउस रेंट बढ़ना चाहिए क्योंकि हेयरिंग बढ़ चुकी है, लेकिन अभी तक हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस की कोई खबर नहीं है कहीं से भी। इसलिए जो अगीगा ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश किया है और एक ये एहतजाज भी, ये ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रेंट अलायंस ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है। आप तो तमाम मीडिया रिपोर्ट भी कर रहे हैं इसको कि 5 जून को वो धरना देंगे। ये अभी थोड़ी देर पहले भी वीडियो अपलोड की है रहमान बाजवा साहब ने भी। अच्छा, जो घर में बैठ के ज़्यादातर लोग तनकीद कर रहे हैं और डिमांड भी कर रहे हैं कि जी 100% तनख्वाही बढ़ाई जाए, तो बाजवा साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जब वो बैठ सकते हैं 10 दिन, तो आप क्यों नहीं, कैसे बढ़ेंगी, ज़रा सुनिए उनकी ज़बानी, ये वो क्या कह रहे हैं। एक छोटा सा क्लिप। रहमान बाजवा अगर वहां पे बैठ सकता है सुबह से शाम तक 24 घंटे 10 दिन तक मुसलसल बैठ सकता है, तो हर वो मुलाजिम भी बैठ सकता है। अगर आपने पेंशन को बचाना है, तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करवाना है, हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस के अंदर इजाफा चाहिए, चार्टर ऑफ डिमांड ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। इसमें रेगुलराइजेशन है मुलाजमीन की, पेंशन रिफॉर्म्स जो हैं उनकी वापसी है, इंक्लूडिंग लिव इन कैशमेंट, तनख्वाहों पेंशन के अंदर जो है 100% इजाफा, मिनिमम पेंशन जो है उसको जो है 50,000 करना, मजदूर की कम अज कम उजरत जो है 50,000, इदारों की खासतौर पर जो हमारी डिस्कोज है उनकी बात की जाए, या फिर हमारे
یہ جو اسکول ہیں ان کو جو ہے آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے یا کچھ, اس کے لیے نکلنا پڑے گا. اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہمارے کچھ ایسے ادارے جی راستہ بتا دیا کہ گھر بیٹھ کے فیصلے نہیں کرنے, ڈیمانڈیں بھی نہیں کرنی کہ 100% بڑھا دو, پینشن نہیں بڑھ رہی, سارے اڈاک ضم کرا لو, یہ نکلنا پڑے گا. اچھا پھر ایک سوال رہ گیا تھا کہ جی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کن کو ملے گا؟ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ان کو ملے گا جن کو پہلے ملا تھا 2022-2025 میں. یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس آپ اپنے سلسلے میں دیکھ لیں, جن کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملا ہے ان کو ملے گا. یہ